हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणवीर सिंह आज आपके सामने फिर वही अपना चैप्टर पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हुए आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अपन चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसी फॉर्मेट में होता है, क्या होता है। और इसके साथ साथ मैंने इसका एक डेरिवेशन भी दिया था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी। चलिए, तो अपना जो सेकंड पार्ट चल रहा था अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन थे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। और हमने एक पॉलिनोमियल माना था ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से ही हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में दो रिलेशन देखे थे। एक तो था सम ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा दोनों क्या थे? जीरोस थे, और ये बराबर हुआ करते थे -b/a। और एक रिलेशन देखा था हमने अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये b क्या है? जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी एक वेरिएबल के साथ होता है वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट। तो b क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ c क्या है? सर c कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हुए उसी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो है ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अब हमें इसके सबसे पहले तो जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं। फॉर वैल्यूज ऑफ जीरोस की वैल्यू के लिए हम इस पूरे के पूरे रिलेशन को उठाकर 0 के बराबर पुटअप करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। जीरोस की वैल्यू के लिए क्यों? क्योंकि हमें निकालनी ही कौन सी वैल्यू? एक ऐसी वैल्यू जो इसमें डालने पर सेटिस्फाई हो जाए। तो हम फॉर वैल्यूज ऑफ 0 इसको उठाकर 0 के बराबर पुट करा। अब हम इसके क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। सब फैक्टराइज कैसे करते हैं? मैंने कहा सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट। सर कुछ भी नहीं है यहाँ, और कुछ नहीं होता तो कितना होता है? 1 होता है। तो हम सबसे पहले तो इस 1 को लिखेंगे। कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये 1 क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, देन आफ्टर फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट टर्म देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है? 8 है, और ये प्लस का साथ होगा तो प्लस के साइन के साथ लेंगे, माइनस के साथ होगा तो माइनस का लेंगे। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। और हम इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 इंटू -8 करेंगे तो कितना आएगा? -8। अब हमें इस -8 को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऑन एडिंग जोड़ने पर तो कितना है? -2। कोफिशिएंट ऑफ जो भी x होगा वो आना चाहिए जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो -2 आना चाहिए। ऐसा नंबर तो देखने हैं दो जिनको जोड़ने पर कितना है? -2 आए, और प्रोडक्ट करने पर -8 आए। ठीक है, जोड़ने पर तो कितना है? -2, और प्रोडक्ट करने पर कितना है? -8। जो ये -2 है, एडिंग करना है, ये कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। एडिंग करने पर, और प्रोडक्ट करने पर कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब देखो -8 को हम कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? -4 और प्लस का 2। ये हम इसके फैक्टर निकालेंगे। सर यही दो एक ऐसे नंबर हैं
जिनको अगर हम जोड़े -4 + 2 करेंगे तो -2 आता है, और -4 × 2 करें तो -8 भी आता है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से हम -4 और +2 को उठाएंगे यहाँ पर से वैल्यू। ठीक है, अब x² जो फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे की ऐसे ही लिखे रहने दो, -8 को भी ऐसे कैसे लिखेंगे। अब -2 को ब्रेक करा है हमने, -2 को कैसे लिखा है, -2 की जगह हमने लिखा है -4, ये x भी इसी के साथ आएगा, प्लस एक 2 में तो 2 और 2 के साथ भी x, इस -2x को, पूरे -2x को हमने लिख दिया -4x + 2x। क्लियर है। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज उतारो बराबर में 0। अब हम इसमें 2 के पेयर बनाते हैं। 2 के पेयर कैसे बनेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, सेकंड 2 टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है सर, तो x बाहर ले लो। क्लियर। जैसे ही अब यहाँ पर 2x थे तो 1x बाहर गया तो बचा क्या, 1x बचा सर। क्लियर है। यहाँ -4 भी था और x भी था, x बाहर जा चुका है, बचा क्या, -4, तो ये -4 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। देन देखिए अब इन दोनों में प्लस साइन को हमने कॉमन लिया है। अगर हम ढंग से देखें तो ये इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है +2। अब इसमें से 2 निकल गया, यहाँ बचा x, यहाँ से इस 2 4 2 सा होता है 8, तो 2 तो बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर, -4 बराबर में 0। अब जो 2 चीज एक जैसी दिख जाए मतलब हमने फैक्टराइज सही तरीके से कर लिए। इन दोनों को एक बार लिखेंगे हम x - 4, और जो भी बच रहा है बाहर ब्रैकेट के अलावा जो बच रहा है उसको एक और ब्रैकेट में फिट कर देंगे, कर दिया, बराबर में 0। बराबर में 0, x - 4 बराबर भी 0 डाल दो, और x + 2 = 0। ये -4 उधर जाएगा तो सर माइनस का साइन जब दूसरी साइड जाता है तो प्लस का हो जाता है, तो ये इधर x बराबर कितना जाएगा, 4। ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। ये मैं इरेज कर देता हूं, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहां लिख सकते हैं, सो zeros are 4, -2। अब हम चाहें तो इस 2 अलग अलग आए तो हम इनको दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। एक को हमने मान लिया अल्फा बराबर 4 है, तो दूसरा क्या है, बीटा बराबर में -2। अब हमें उसने कंडीशन में साफ साफ बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो हम वेरीफाई भी करेंगे। इसके बाद वेरीफाई क्या कहा था उसने कि सम ऑफ जीरोस क्या निकले हमारे पास, 4 और -2, इनके बीच में, और कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 है सर, x का कोफिशिएंट -2 है और 8, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम जानते थे, हमने 2 रिलेशन देखे थे, एक तो सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c/a। तो सम ऑफ जीरोस के लिए, सम ऑफ जीरोस इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 4 और -2, 4 प्लस -2, तो वो क्या हो जाएगा, 4 - 2 = 2 आएगा हमारे पास 2। सर ये तो सम ऑफ जीरोस, हमने इनको जोड़ के देखा तो ये आया। अब हमें ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखने हैं, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग -b। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो -b की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस, तो पहले लिख दो, लिख दिया सर माइनस,
बी की जगह कितनी वैल्यू है, -2। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना, -2 है, ना कि -2 लिखना है सिर्फ। क्यों? क्योंकि बी की जगह यहाँ पर, वहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस है, इस वजह से सिर्फ बी की वैल्यू कितनी है, -2। और माइनस तो यहाँ पर पहले से हुआ करता था, वो वाला माइनस ये रहा, अपोन में ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ करता था, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1। और इसको हम लिख सकते हैं -b/a। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और जब 2 1 से डिवाइड होगा तब भी क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। हम यहाँ आगे भी लिख सकते हैं, -b तो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, जीरोस कौन कौन से हैं, 4 और -2, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो 4 इंटू -2, जब 4 इंटू -2 करते हैं तो आएगा -8। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो c अपॉन ए, और c को अगर हम इधर कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट कितना है, -8 कांस्टेंट। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो कितना है हमारे पास यहाँ पर, 1 है सर। और सर अगर हम इसको देखें तो ये भी तो -8 ही आएगा, बराबर में c अपॉन ए बराबर कोफिशिएंट, सॉरी c हमारे पास क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में, इसको सही से लिख देता हूँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हैंस वेरीफाई भी हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा, और जीरोस की वैल्यू भी निकाल ली है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन। बस कुछ नहीं होगा, इसमें वैल्यूज चेंज कर दी जाएंगी, क्वेश्चन एज इट इज होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लिख लेना है इसको, वीडियो को पॉज करके। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, 4s²। जिसको पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो वो एक और बार वीडियो को देखना, नहीं तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है, इसको देख लीजिए आप। हम जानते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर वैल्यूज ऑफ जीरोस की वैल्यू के लिए हम इसको उठाकर क्या करेंगे, बराबर में 0। अब हम एस स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसका और कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो सर इससे बनेगा हमारे पास कितना, बराबर में 4। मैं डायरेक्ट 4 ही रहने देता हूँ। अब इस 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने पर तो कितना है, -4, और प्रोडक्ट करने पर कितना है, 4। तो सर अगर हम ऐसे दो नंबर देखें तो -2 और -2 दो ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर है, तो इसकी जगह हम कितना डालेंगे, -2। तो आइए देखते हैं, 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, सर एक तो 2 दिख रहा है मेरे को कॉमन, और एक s दिख रहा है। तो यहाँ से 2 निकल गया तो बचा क्या, 2। सर इधर से एक s गया तो क्या बचा, एक s। यहाँ से 2s पूरा ही चला गया तो बचा -1। सर इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, मैंने कहा माइनस कॉमन है। क्यों आएगा, सर यहाँ तो 2 डंडे दिख रहे हैं, यहाँ एक ही दिख रहा है, तो एक आ गया कॉमन। और कुछ कॉमन, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ नहीं आता तो कितना आता है कॉमन, 1। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2s। सर जब ये माइनस इसमें से कॉमन आएगा
तो बचेगा यहाँ -1 बराबर 0। अब जो हमें दिख गया, हाँ हमने सही करा है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या आ गए सेम, और जो 2 बार आ गए उसको 1 बार लिख दिया जाता है। बताया था मैंने आपको 2s - 1 बराबर 0। सर दोनों के दोनों ही बराबर में होंगे किसके? 0 के, और 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से 2s बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ से निकलेगा s बराबर 1/2। एक रूट तो हमारे पास ये निकल आया। इधर भी s बराबर 1 कितना निकलेगा? 1/2, सेम है दोनों। सो zeros are 1/2 and 1/2। तो हमारे पास दोनों जीरोस क्या निकले? 1/2 और 1/2। हम एक को अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 मान लिया। अब हमें वेरीफाई भी करना रहता है क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों को जोड़ना है, मतलब 1/2 प्लस 1/2 करना है। जब हम 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1 बराबर बराबर। अब हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a। -b मतलब पहले तो माइनस का साइन लगाओ, -b। b क्या हुआ करता था? कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, उसकी जगह क्या है? s है। तो s यहाँ पर x की तरह काम कर रहा है, और s के साथ कोफिशिएंट क्या है? -4। तो वो -4 इसके अंदर आएगा। और a क्या हुआ करता था हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में 4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इससे भी क्या आएगा? 1 आएगा बराबर। ये क्या हुआ करता था? -b/a। यहाँ हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4 बराबर। ये हुआ करता था c/a के, सॉरी c बराबर हुआ करता था c/a। c का मतलब कांस्टेंट नंबर, यहाँ कांस्टेंट कितना है? 1, और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², और यहाँ पर उसकी जगह क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ s² मतलब 4। हाँ सर ये सही है बिल्कुल, बराबर में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ x की जगह s कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x ना होते हुए हमारे पास क्या है? x ना होते हुए s है, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s²। यहाँ भी s करना है, टर्म s। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन वीडियोस लेक्चर में लेके आऊँगा आपके लिए। छोटी छोटी वीडियो लेक्चर बनाऊँगा ताकि आप आराम से पढ़ सकते हो, और नए नए क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करूँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और एकदम सिंपल वे में डिटेल टॉपिक वाइज करेंगे हम। आज हमारा चल रहा था सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। समय की कमी होने की वजह से मैं इस वीडियो लेक्चर को अभी ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाय।